नमस्कार दोस्तों, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें अगले 10 साल तक मियां लोगों के वोट की जरूरत नहीं है। आप हमें वोट मत दीजिए, लेकिन हमारे लिए नारे लगाते रहिए। ये बयान भाजपा से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है। शर्मा का कहना है कि मियां लोग उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में वो मियां लोगों से खुद कहेंगे कि आप हमें वोट मत दीजिए। वो उन्हें वोट दिए बिना ही भगवा ब्रिगेड के पक्ष में नारे लगातार जारी रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मियां शब्द मोदी जी के मंत्री मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द मूल रूप से एक अपमानजनक शब्द है, जिसका इस्तेमाल असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए किया जाता है। राजनीति के एक धड़े ने उन्हें जातीय और धार्मिक आधार पर कई बार निशाना बनाया। इस दौरान मुसलमानों को अपमानित महसूस करवाने के लिए इस शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सबका साथ सबका विकास का दावा करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक का 75% माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश भी करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूपी में मिशन भाईजान चलाकर मुसलमानों को अपने पक्ष में भी करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता अपनी मुस्लिम विरोधी विचारधारा वक्त बेवक्त जाहिर कर देते हैं। भाजपा के एक नेता हैं रमेश बिधूड़ी, जो भरी संसद में मुस्लिम सांसद को बद्दी बद्दी गालियां देते हैं, जाति सूचक शब्द भी बोलते हैं, इनाम के तौर पर पार्टी के प्रभारी बना दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेता हैं जो पहले से ही असम के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, मियां लोगों के वोट लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। अब वो रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, भाजपा लोक कल्याण करेगी और वे हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने दीजिए। जब चुनाव आएगा तो मैं खुद उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें वोट ना दें। जब आप परिवार नियोजन का पालन करेंगे, बाल विवाह रोकेंगे और कट्टरवाद छोड़ देंगे, तब आप हमें वोट देंगे। इन्हें पूरा करने में 10 साल लगेंगे। हम अभी नहीं, 10 साल बाद वोट मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि उनके और भाजपा के पक्ष में मतदान करने वालों को 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए और कट्टरवाद को छोड़कर सूफीवाद अपना लेना चाहिए। तभी वो 4 क्षेत्र में जाकर वोट मांगेंगे। इस पर जब उन्हें बताया गया दोस्तों कि कई 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुसलमान रहते हैं, वहां पर अच्छे स्कूल हैं ही नहीं, तो उन्होंने बताया क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र की अगर मुझे सूचना मिलेगी तब हम वहां पर स्कूल का निर्माण करवाएंगे। हालांकि उनके इस बयान से काफी लोग नाराज हैं। उनके इस बयान को लेकर एक पेज ने ट्वीट किया है, पहली बात तो ये लोग फर्जी हैं। उनके साथ ही एक हिंदू से उम्मीद करते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर इनको वोट किया जाए, जबकि वास्तविकता में इन्हें हिंदू के लिए कुछ नहीं किया है, बस एक धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार किया है। उसी को ये लोग और उनको फॉलो करने वाले लोगों को लगता है यही हिंदुत्व है। बिट्टू शर्मा कह रहे हैं, लेकिन मियां को दामाद बनाने में बीजेपी के लोग पीछे नहीं हटते। शहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी। कुमार गौतम कह रहे हैं कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हार रही है, उनके पश्चात असम भी हारेंगे, क्योंकि तुम लोग देश की जनता की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे, बल्कि आपस में लड़ा रहे। दोस्तों, क्रोनोलॉजी को जरा समझिए। ना मंत्री जी उनसे वोट मांगेंगे, ना ही उनके पास मंत्री जी से स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाएं मांगने का हक बचेगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा की तो ये पुरानी आदत है, एक समुदाय पर गलतियां मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से भागना। जुलाई में सब्जी की आसमान छूती कीमतों के लिए मियां किसानों और व्यापारियों के एकाधिकार को जिम्मेदार ठहराया था उन्होंने। साथ ही असमिया युवाओं से मियां को व्यापार से बाहर करने के लिए खेती और व्यवसायिक गतिविधियों को अपनाने की अपील भी की थी। और अब तो वो मुसलमानों पर तरह तरह के आरोप लगाकर साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। में आपको क्या लगता है, असम की 3.12 करोड़ की आबादी में 34% मुसलमान क्या भाजपा को कभी वोट कर पाएंगे? कहीं ना कहीं इसका असर भाजपा के वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।